हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है। दोस्तों, पंजाब के अंदर जो एक लाइब्रेरी रीस्टोरर की जो वैकेंसी आई है 56 पदों पर, जो भी विद्यार्थी इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर 100% हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं आप अभी से तैयारी में लगना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो स्पेशल क्लास में जो हम सिलेबस एनालिसिस, बहुत सारे विद्यार्थी फोन कर रहे थे कि सर लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सिलेबस के अंदर लाइब्रेरी साइंस का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। या तो 70% रह सकता है, मिनिमम 70% जो है लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस रहेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे मुझसे कि सर सिलेबस क्या हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस जो है 1-2 दिन के बाद आएगा, लेकिन फिर भी मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस क्या रह सकता है, कौन कौन से टॉपिक रह सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के जो क्लास है लाइब्रेरी रीस्टोरर के जो सिलेबस एनालिसिस करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद आपको आने वाली हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में आपको क्या मिलती रहेगी, अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, और जो विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी रीस्टोरर की तैयारी करना चाहता है, पंजाब स्टेट में जो रहने वाले जो विद्यार्थी अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर आप हमारी डेमो क्लासेस आराम से देख सकते हैं। और हम बिल्कुल आप लोगों को बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, क्या पढ़ा रहे हैं? बाइलिंगुअल। तो देखिए, आपके जो, हालांकि ये ऑफिशियल आपका जो सिलेबस नहीं है, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न नहीं है। हालांकि 2 चीज़ें आपको फॉलो कर सकते हैं। या तो अगर 100 क्वेश्चन का पेपर बनाएंगे तो 70 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के और 30 क्वेश्चन अदर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 120 क्वेश्चन का पेपर बनाएंगे तो 90 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस के और 30 क्वेश्चन अदर हो सकते हैं। लेकिन अगले 2-3 दिन के अंदर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जब ऑफिशियल आएगा आपका जो सिलेबस आएगा ऑफिशियल लाइब्रेरी रीस्टोरर का, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्या पैटर्न हो सकता है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रह सकती है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 घंटे का आपका पेपर होगा। दोस्तों, उसके अंदर तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। 90 लाइब्रेरी साइंस के और 30 क्वेश्चन आपके अदर हो जाएंगे। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और पंजाबी का हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? दोस्तों, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये टॉपिक आपके हो सकते हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद जीके के कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन जीके के होंगे। 5 क्वेश्चन क्या होंगे दोस्तों? आपके इंग्लिश हो गए। क्या हो गए? इंग्लिश। और 5 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? पंजाबी हो गए, ध्यान रखना। तो कुल मिला के आपके जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना भाई? और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना? इंग्लिश के 5 क्वेश्चन हो गए, और पंजाबी के कितने हो गए? 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अदर पार्ट के, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे 70 हो या 90 हो, वो आपके रहेंगे आपके लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस में रहेंगे। दोस्तों, तो अब देखिए लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, तो ध्यान रखना लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस में जो ए पार्ट है, तो ए पार्ट के अंदर मैंने कहा था ए पार्ट का मतलब होता है पार्ट 1। तो पार्ट 1 हमेशा फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस आता है, जिसमें ध्यान रखना पहला टॉपिक ILA, ALA, CLIP, ISLIC, RRLF, यूनेस्को, IFLA, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर 1974, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन एंड कंसोर्टिया। तो ध्यान दीजिए, आपको एक सवाल ILM में से आएगा, एक सवाल ALM में से,
एक सवाल स्लिप में से, एक सवाल आइजलिक में से, एक सवाल ट्रिपल आरएल में से, एक सवाल यूनेस्को में से, और एक सवाल आपका इफ्लाम में से, और एक सवाल लोज में से। तो करीबन आपका जो पार्ट ए है, ए में से करीबन आपको 10 सवाल आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए में से। अब पार्ट बी में क्या है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर फंक्शन। तो ये सेक्शन किस में आता है, मैनेजमेंट में, ध्यान रखना। ये जो बी है ना पार्ट बी, ये पार्ट बी आपका मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पार्ट जो ए है ना, ये ए ध्यान रखना फाउंडेशन को, लाइब्रेरी, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी को क्या करता है भाई, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला पार्ट है आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा जो पार्ट है आपका मैनेजमेंट का, जिसमें अलग अलग जो सेक्शन है, एक्विजिशन, प्रैक्टिकल, टेक्निकल, ये सारे जितने भी सेक्शन है उनके में से सवाल हमेशा आएगा। तो मैनेजमेंट में भी हमेशा कम से कम 10 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है सी सेक्शन, जो रेफरेंस सर्विस हो गया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केस और एसडीआई। केस में से 2 सवाल और एसडीआई में से 2 सवाल हमेशा इन टॉपिक में से हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका एक तो रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सोर्स आएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना एक डेलनेट, पहला सवाल डेलनेट, और इसमें इनफ्लीमेट से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निस्केयर में से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, डेसीडॉग में से 1 क्वेश्चन आएगा, और नास्टडॉग में से भी 1 क्वेश्चन आएगा। तो करीबन आपके 10 क्वेश्चन आपका सी सेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो डी सेक्शन है बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक में ये ध्यान रखना है कि बिब्लियोग्राफिक में क्या आएगा, बिब्लियोग्राफिक में ध्यान रखना आपको आईएनबी और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बीएनबी। 1-2 सवाल इसमें से 100% आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद नीड एंड पर्पज ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये हो गया, देखो आईएनबी और बीएनबी बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है आपको, एक एक टॉपिक आपके सामने से दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक किस में आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन की परिभाषा हो गई, नोटेशन हो गया, कॉल नंबर हो गया, बुक नंबर हो गया, ये सारी चीजें ध्यान रखना। उसके बाद डीडीसी, ध्यान रखना आपके सिलेबस में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, एक तो हो गया आपकी डीडीसी हो गई, एक आपकी सीसी होगी। 2 क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत होती है, ध्यान रखना। तो इसमें भी आपके 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। एफ आपका हो गया लाइब्रेरी कैटलॉग हो गया। तो कैटलॉग में ध्यान रखना टाइप्स ऑफ कैटलॉग हो गया, काइंड्स ऑफ एंट्रीज हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क में 2 क्वेश्चन फिक्स है। आईएसबीटी में से 2 क्वेश्चन आएंगे, सीसीएफ में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आरडीए में से भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम, डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना भाई। स्कूल का क्या रोल है इंडिया के अंदर, रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, ठीक है ना भाई। फिर आपका इफ्ला का क्या रोल है, ये सारा जो है इसमें से भी आपसे कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। फिर उसके बाद है एच पार्ट में हमेशा लाइब्रेरी ऑफ यूजर्स, मैंने कहा था आपको डिजिटल कंटेंट, कैटेगरीज ऑफ यूजर एजुकेशन क्या होता है, यूजर नीड्स क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, ये यूजर स्टडीज, रिसर्च टूल्स, ये सब किस में आता है, एच पार्ट में आएंगे, ध्यान रखना। और उसके बाद आता है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूरा आएगा, नेटवर्क और इंटरनेट पूरा आएगा, ये सारे पावर पॉइंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, कोहा का 1 सवाल फिक्स है, ठीक है ना, सोल का 1 सवाल फिक्स है, लिप्सिस का 1 सवाल फिक्स है, ये सब 1-1 सवाल आपके हमेशा इनमें से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपको एक टॉपिक आपको क्लियर करना है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर हम इस सिलेबस की बात करते हैं, ये पंजाब लाइब्रेरियन का सिलेबस है जो थोड़े समय पहले वैकेंसी आ गई थी, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के हिसाब से आपका यही रहेगा। और जो विद्यार्थी सब्जेक्ट पर कमांड करेगा, जिसका लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट परफेक्ट होगा, लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट परफेक्ट होगा, तो उसी का ही ध्यान रख लेना सिलेक्शन होगा दोस्तों। केवल लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आपने लंबे समय से हमें इतना प्रेम और स्नेह दिया, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो विद्यार्थी इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस वैकेंसी से संबंधित और भी हम आपको बता सकते हैं। दोस्तों, पिछली बार हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड का बैच चलाया था, जिसमें ये हमारे बैच में से राजस्थान की टॉप थी और राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने थर्ड रैंक निकाला था। और पिछली बार राजस्थान के अंदर हमने 120 प्लस बच्चों को हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, तो अगर आप जो है लाइब्रेरी री-स्टोरर की तैयारी करना चाहते हो, पंजाब में जो 56 पोस्ट पर आई है वैकेंसी, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और ऐप को डाउनलोड करके जाकर आप कुछ डेमो क्लासेस देखिए आप, और हम आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिसमें कंप्लीट जो कोर्स है वो सिर्फ आपके 2999 का रहेगा। और ऐप डाउनलोड करके और अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और इस बार हमारा जो आपका कोर्स होगा वो होगा आपके न्यू अपडेटेड कोर्स। वो क्या होगा दोस्तों? न्यू अपडेटेड कोर्स होगा, जिसके अंदर हर एक टॉपिक का वीडियो होता है। वीडियो के नीचे क्या होता है दोस्तों? पीडीएफ होता है। और पीडीएफ के नीचे क्या होता है दोस्तों? टेस्ट सीरीज होगा। क्या होगा दोस्तों? टेस्ट सीरीज होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर कंपटीशन कितना होगा, ठीक है ना भाई? बहुत सारे कह रहे हैं कि कंपटीशन लेवल कितना रहेगा। तो मैं बता देता हूँ, पंजाब के अंदर कंपटीशन लेवल नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पंजाब के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है ना, पंजाब के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 या 2000 के बीच में ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है दोस्तों, 1500 से 2000 के बीच ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, नहीं के बराबर कंपटीशन है। और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस को पढ़ लेगा, जिसका सब्जेक्ट बढ़िया होगा, उसका 100% आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको ध्यान रखना है दिसंबर में, दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी नए हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के अंदर जाकर कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, उन फ्री कंटेंट को जरूर आप पढ़िएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।